आज हमने आपके लिए तैयार किया है बहुत ही बेहतरीन आलू गोश्त। इस आलू गोश्त को हमने मटन से तैयार किया है। आप चाहें तो इसे बीफ या चिकन से भी बना सकते हैं। तो इस मजेदार सी रेसिपी को पूरा देखिए और बनाइए बेहतरीन आलू गोश्त। दो मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। आधा कप ऑयल में प्याज ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है। इसके साथ ही हम मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में 2 छोटी इलायची है, 6 हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 बड़ी इलायची और आधा चम्मच सफेद जीरा। प्याज को हम 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। आप प्याज का कलर देख सकते हैं। इसको लाइट गोल्डन या गोल्डन नहीं करेंगे हम, वरना सालन का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। बस इसी तरह हमें प्याज को रखना है। 2 खाने की चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। हाफ केजी हमने मटन लिया है। आप चाहें तो सेम रेसिपी को बीफ में भी फॉलो कर सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने गोश्त को 5 मिनट भून लिया है। इस तरह से जब हम गरम मसाले और अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भूनते हैं तो गोश्त में किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और गोश्त का जायका भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और मसाले डालने के बाद भी हमें गोश्त को भूनना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, पिसा हुआ जीरा है हमारे पास, 1.5 चाय का चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 मीडियम साइज के ब्लेंड किए हुए टमाटर, 1.5 चाय का चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मसाले डालने के बाद हमें इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरह भुन चुका है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास गर्म पानी। गोश्त को गलाने के लिए हमने 2 गिलास गर्म पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी ऐड करने से एक तो सालन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। पैन को कवर करके हम इसे गोश्त गलने तक पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा गोश्त को गलने में। तकरीबन हमने इसे 45 मिनट्स पका लिया है। आधे घंटे के बाद हमने चेक किया था तो इसमें थोड़ी कसर थी। 80% हमारा मटन गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। 4 हमने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। आलू गोश्त में बड़े साइज के कटे हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। बहुत छोटे पीसेस में नहीं काटिएगा आप भी। इस तरीके से हम काट लेंगे। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गर्म पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। क्योंकि आलू का साइज बड़ा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा गलने में। आलू भी चेक कर लेते हैं हम। आलू भी बेहतरीन से गल गए हैं। गोश्त भी बहुत बेहतरीन तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना है और हमें बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही कम मेहनत से अगर आप बेहतरीन शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो हमने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। बगैर किसी मशीन के, सिल पे पीसे बगैर आप ये मजेदार रेशेदार शामी कबाब बना सकते हैं। कबाब कितने रेशेदार बने हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए ये मजेदार शामी कबाब तैयार करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है। गोश्त की हमने नॉर्मल साइज की बोटियां करवा ली हैं। जिस तरह से हम सालन वगैरह के लिए बनाते हैं उसी साइज की हमने बोटियां करवाई हैं। अब 2 खाने के चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे।
एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली है, उसे भी हमने ऐसा मोटा मोटा सा काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें भर के सफेद जीरा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने भर के साबुत धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच सौंफ। 1/4 चाय का चम्मच हमने अजवाइन ली है। अजवाइन ऐड करने से बहुत ही मजे का फ्लेवर हो जाएगा शामी कबाब का। अब मसालों के साथ हम गोश्त को भून लेंगे। यहाँ पे हमने आधा किलो गोश्त लिया है। इस शामी कबाब की रेसिपी को आप किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं, चाहे बीफ लीजिए, चिकन लीजिए या ऊंट के गोश्त के भी आप इस रेसिपी से शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जायकेदार ये शामी कबाब तैयार होते हैं। अब देखिए गोश्त का जो अपना पानी होता है वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मजीद पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ऐड करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे 50% तक हमने गोश्त को गला लिया है क्योंकि चने की दाल गलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी इसमें पानी भी बाकी है। मीडियम लो फ्लेम पर हमने गोश्त को पका लिया है। 1 कप चने की दाल को हमने भिगा दिया था 2 घंटे के लिए। अब हम इसमें चने की दाल भी ऐड कर देंगे। चने की दाल को हमने ऐड कर दिया है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गोश्त और चने की दाल को तकरीबन आधा घंटा हम मजीद पकाएंगे, यहाँ तक कि गोश्त और दाल अच्छी तरह गल जाए। जब तक हमें इसे पकाना है। पैन को अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आधी कट्टी हरा धनिया ले लिया है। थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं। 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 हरी मिर्चें ली हैं। आप बारीक हरी मिर्चें भी यूज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। गोश्त और दाल गल चुकी है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है, बस इतना थोड़ा हमें पानी इसमें रखना है। हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। हमने नमक इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि गोश्त और दाल गलने में फिर ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर रहे हैं। नमक के साथ इसमें हम 1 चाय का चम्मच भरकर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छे खुशबूदार हमारे शामी कबाब तैयार होंगे। बस 2 मिनट हम इसे मिक्स करके पका लेंगे। नमक और जो मसाले हमने अभी ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से गोश्त और दाल में मिक्स हो जाएं। अब देखिए मैं लकड़ी के चमचे से किस तरह से गोश्त को मैश करती जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मैश हो जाएंगे। यहाँ पे हमने यूज किया है पोटैटो मैशर। आप पोटैटो मैशर ले लें, लकड़ी की डोई ले लें या इसके अलावा आप कांटा भी ले सकते हैं। आराम से आपकी ये दाल और गोश्त जो है इस तरीके से मैश हो जाएगी। आपको सिल पे पीसने की या किसी मशीन की, चॉपर की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छा, ये काम हमें गरम गरम में ही करना है क्योंकि अगर हमने मिक्सचर को ठंडा कर लिया तो ये काफी टाइम लगेगा इसको पीसने में। अब मिक्सचर में हम हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 अंडा ऐड करेंगे। 1 ही अंडा इस मिक्सचर के लिए काफी रहेगा। आधा किलो गोश्त में 1 अंडा काफी रहता है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमने गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप गोल लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। कबाब चढ़ाते हुए आप इसमें गोल लाल मिर्चें ऐड कर दें। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल यकजान होना चाहिए तमाम मिक्सचर। तो बहुत ही अच्छे रेशेदार शामी कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अब अपनी पसंद की साइज के मुताबिक हम यहाँ पे कबाब तैयार कर रहे हैं। आपको अगर बड़े कबाब पसंद है तो आप बड़े बना लीजिए या फिर आप मीडियम साइज के भी हमारी तरह बना सकते हैं। कबाब को अच्छी तरह से गोल गोल घुमा के हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तमाम शामी कबाब हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम शामी कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मजेदार बनते हैं ये शामी कबाब। आप इस तरह एक दफा तो जरूर बना के देखिएगा कि आपको ये शामी कबाब कैसे लगे, टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि ये तरीका इतना आसान है कि अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे, सिल पे पीसना नहीं चाह रहे या फिर मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ ये शामी कबाब बना सकते हैं। इसमें आपने देखा कि कितनी कम मेहनत लगी है और बहुत ही बेहतरीन शामी कबाब हमारे घर पे तैयार हो जाते हैं। अब हमने तमाम शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही मजेदार से हम ये शामी कबाब इंजॉय करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये शामी कबाब लग रहे हैं। हम इसे तोड़ के आपको दिखाते हैं। रेशा कितना ज्यादा है इन शामी कबाब में। अगर आप चॉपर में इन शामी कबाब को पीसेंगे तो फिर आपको ये टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना है और हमें बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार देगी स्टाइल मुतंजन की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली दफा भी मुतंजन बनाने जा रहे हैं तो इस रेसिपी से आप बेहतरीन मुतंजन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुतंजन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी ले लिया है। पानी को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब पानी बॉईल हो रहा है, हम इसमें थोड़ी सी लौंग ऐड कर देंगे, 4 से 5 लौंगे। इसके अलावा हम छोटी इलायची ऐड करेंगे, 4 इलायचियां हमने ऐड कर दी हैं। आधा किलो हमारे पास सेला राइस है। सेला राइस को हमने तकरीबन 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। सेला चावल को हम अच्छी तरह उबाल लेंगे यहाँ तक कि फुल डन हो जाए चावल। चावल को हम छान लेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 खाने के चम्मच घी लिया है। इसमें हम आधा कप के बराबर दूध शामिल कर रहे हैं। चीनी को मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप दूध डाल दिया है। आधा किलो हमने चीनी ली है। बिल्कुल बराबर का रेशो लिया जाता है। जर्दा या मुतंजन जो भी आप बनाएं उसमें चीनी का रेशो बराबर होता है। अब चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। सिर्फ हमें मेल्ट करना है, कोई गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, सिर्फ चीनी को हमें पिघलाना है। यहाँ पे हमारी चीनी पिघल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमारे पूरी तरह बॉईल हुए हुए हैं। आधा किलो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चावल क्योंकि बॉईल हुए हुए हैं तो निहायत एहतियात के साथ हम चावल को चीनी में मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम चावल को चीनी में मिक्स कर लेंगे। सेला राइस से जब आप जर्दा तैयार करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि सेला राइस इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, जर्दे के लिए बेहतरीन रहते हैं। अब 10 मिनट हम चावलों को पका लेंगे ताकि चीनी का जो अपना पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। मुतंजन को कलरफुल बनाने के लिए अब हम थोड़े से कलर्स यूज करेंगे। हमने येलो फूड कलर लिया है। इसके अलावा ऑरेंज फूड कलर के चंद कतरे ऐड किए हैं और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अब 1 पाव हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोए की जगह आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अगर खोया अवेलेबल ना हो तो आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और इससे थोड़े थोड़े फासले पर डाल दीजिए। थोड़ी सी अशरफियां हमने यूज की हैं, क्योंकि मुतंजन हो या जर्दा उसमें अशरफियां बहुत ही अच्छी और मजेदार लगती हैं। बादाम पिस्ता ऐड कर देंगे, आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। गुलाब जामुन लिए हमने। गुलाब जामुन के अलावा आप इसमें चमचम भी यूज कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम मुतंजन को दम करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने देखा कितना जबरदस्त मजेदार शानदार मुतंजन हमने मिनटों में तैयार कर लिया। और अगर आप भी इस मुतंजन की रेसिपी को बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह हमेशा ऐसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। और ये मुतंजन इतना जायकेदार बना था कि सब घर वालों को बहुत पसंद आया। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में चटपटी हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें बनाने के बाद आपको सालन बनाने की भी जरूरत नहीं। दाल चावल के साथ तो ये चटपटी हरी मिर्चें बहुत ही मजेदार लगती हैं। हरी मिर्चों की मजेदार रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों को हम लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। तमाम हरी मिर्चों को हमने काट लिया है। अब हम थोड़े से ऑयल में हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल ले लिया है। 2 मिनट हम हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये मजेदार सी रेसिपी आप दाल चावल के साथ सर्व करेंगे तो दाल चावल का मजा दुबाला हो जाएगा। अब इसी ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरे को हम हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें आधा कप फिटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और मजेदार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी मसाले वाली हरी मिर्चें हमारी तैयार हो रही हैं। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 चाय का चम्मच हमने जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा हमारे पास धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया। इसके साथ ही ½ टीस्पून कलौंजी डाल दी है। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इन्हें सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि क्रंची क्रंची मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही हमने इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया है। 2 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें इमली का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी
डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी सी हमारी ये हरी मिर्चें तैयार हो रही हैं। तो लीजिए, बहुत ही झटपट हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को बनाने के बाद आपको मेरे ख्याल में सालन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसके साथ आराम से रोटी खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।